हमारी किसी भी कबीले के साथ, किसी भी कौम के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हम अपना हक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांगते हैं, हम अपना राइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांगते हैं। अपने जो बात उसे बोली वो करके दिखाएगा कि पहाड़ियों को इंसाफ मिलेगा और मिलकर रहेगा। जनाब, पहाड़ी और गुजर कम्युनिटी के लोग एक हो जाएंगे तो एक सैलाब आएगा और अपनी सरकार बना सकते हैं, अपने एमएलए बना सकते हैं, अपने मिनिस्टर बना सकते हैं। पहाड़ियों को और गुजरों को डिवाइड किया जाता है और यहाँ की पार्टियां, जम्मू कश्मीर की पार्टियों ने पहाड़ियों को डिवाइड एंड रूल किया और हमारे गुजर कम्युनिटी के जो हमारे भाई हैं उनको डिवाइड करते हैं। अगर पहाड़ी और गुजर एक हो जाएंगे, अपने एमएलए, अपने एमएलसी, अपने मिनिस्टर, अपने टीडीसी, अपने सरपंच बन सकते हैं। अगर हम जुदा नहीं है, जम्मू कश्मीर की पार्टियां हमें जुदा करती हैं। हम जुदा नहीं है, हमें जुदा किया जाता है। पहाड़ियों को अगर इंसाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है तो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं हमें डिवाइड एंड रूल करती हैं। आप देख रहे हैं डेली वेरासिटी न्यूज़ में हूं आपका मेज़बान आसिफ लेसर। हमारे साथ मौजूद है इस टाइम सोशल एक्टिविस्ट मुश्ताक अहमद, जो कुपवारा से बिलोंग करते हैं। कुछ महीनों से एक तनाव चल रहा है जो कि गुज्जर और पहाड़ी लोगों में है कि एसटी के ऊपर, एसटी के हवाले से आज ये गुज्जर बोल रहे हैं कि एसटी पहाड़ियों को मत दो और पहाड़ी बोल रहे हैं कि हमें भी एसटी में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। हालांकि अगर होम मिनिस्टर अमित शाह की बात की जाए, उन्होंने बारामूला में भी ये बात कही थी कि गोजरों की एसटी के साथ नहीं छेड़ा जाएगा और पहाड़ियों को अपना हक मिल के रहेगा। इसी हवाले से आज हम सोशल एक्टिविस्ट मुश्ताक अहमद से बात करने की कोशिश करेंगे। मुश्ताक साहब, आपका खैर मकदम है डेली वेरासिटी न्यूज़ में। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक सर आपने सवाल किया कि एसटी और पहाड़ियों के आपस में कंट्रोवर्सी है, हमारी कोई नहीं है और ना हम कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं। जनाब, हमारी किसी भी कबीले के साथ, किसी भी कौम के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हम अपना हक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांगते हैं, हम अपना राइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांगते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। जनाब, ये लड़ाई आज की नहीं बल्कि 70 साल की स्ट्रगल है पहाड़ी कबीले लोगों की। जनाब, ये आपकी लड़ाई नहीं बल्कि 70 साल की स्ट्रगल पहाड़ी कबीले लोगों की है कि पहाड़ी कबीला जिसको 2011 की सेंसस में और यहाँ की सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांगते हैं। हमारी किसी भी कबीले का कोई लड़ाई नहीं है, कोई भी कश्मकश नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं है। हमारे उसमें भाई भाई है, हमारा भाईचारा है और हमें यकीन लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, हमें पूरा ट्रस्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बार पहाड़ी कबीले को शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड करके रहेगी और शेड्यूल ट्राइब हमें मिलकर रहेगा। जनाब, हमें यकीन है और भरोसा है इस बात का। अगर बात की जाए गुजर लोगों की, वो भी बोल रहे हैं कि हमें इनके साथ, पहाड़ियों के साथ कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है। पहाड़ियों की बात की जाए, पहाड़ी भी बोल रहे कि हमें इनके साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। फिर उसके बावजूद पहाड़ी डोल बजा रहे हैं, गुजर लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर ये क्यों? देखें सर, आपका इस सवाल का जवाब मैं आपको बड़े क्लियर बात से दूं कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने क्लियर कहा है कि जो शेड्यूल ट्राइब जो हमारे भाई हैं, हमारे रखते जिगर हैं, तो गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे रखते जिगर के, हमारे सरों के ताज हैं, कि उनके हक के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज आयरन मैन। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो बात उसे बोली वो करके दिखाएगा कि पहाड़ियों को इंसाफ मिलेगा और मिलकर रहेगा। जनाब, हमें लड़ना आता है, हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे इस बार, हम चुप नहीं बैठने वाले। जनाब, जो 70 साल से हमें नहीं मिला, 70 साल से हमें क्या एक काम किया गया जनाब, वोट बैंक की पॉलिसी के लिए जम्मू कश्मीर की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां रही उन्होंने पहाड़ी कबीले को यूज किया अपने मकसद के लिए और अपने मफाद के लिए। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ी कबीले का नौजवान वो नौजवान है जनाब, हम फाइट करना जानते हैं, हमें फाइट करनी आती है। पहाड़ी कबीले का जो इंसाफ आज तक नहीं मिला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कमिटमेंट टू द पहाड़ी कम्युनिटी पीपल, हम आपको हक देकर रहेंगे और जनाब ये मिलकर रहेगा। अगर होम मिनिस्टर की बात की जाए, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी की बात की जाए, उन्होंने बारामूला में ये वाज़िया किया था कि पहाड़ियों को अपना हक मिल के रहेगा। एवं रविंदर रैना वो भी हमेशा इस बात को उठाते हैं कि इनको मिलेगा। अभी भी जो बात है ये चल रही है और ये गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उन्होंने ये बात क्लियर की है कि पहाड़ियों को एसटी मिलेगी। तो आप लोग परेशान क्यों? देखें जनाब, परेशान हम लोग नहीं हैं, वी आर सर्टिफाइड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हमें इस बार जनाब हक मिलके रहेगा और मिलेगा हक और यही सरकार देगी। अगर स्पेशल पार्लियामेंट सेशन चल रहा है या तो इसमें मिलेगा, नहीं तो विंटर सेशन में। ये क्लियर कट डायरेक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और यहाँ की सरकार की कि पहाड़ियों को 70 साल से इंसाफ नहीं मिला और इस बार मिलके रहेगा। जनाब, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है और मुझे बहुत दुख है, मेरी जान रोती है, मेरा दिल रोता है कि पहाड़ियों को यूज़ किया गया अपनी वोट बैंक के लिए, पहाड़ियों को यूज़ किया गया अपनी मकसद के लिए, पहाड़ियों को यूज़ किया गया फॉर द पर्पज ऑफ वोट बैंक, फॉर हिज पर्सनल चेयर। जितनी भी सियासी पार्टियां
यहाँ जम्मू कश्मीर करी, उन्होंने एक काम ही किया, पहाड़ी लोगों को जनाब, पहाड़ी कबीला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ की सरकार वन ऑफ द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमें यकीन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गुजर लोग बोल रहे हैं कि हमें यूज़ किया गया, पहाड़ी बोल रहे हैं कि हमें यूज़ किया गया। देखिए जनाब, उनको भी यूज़ किया गया, उनकी बात भी आप करते हो, उन बेचारों को भी यूज़ किया गया। वो हमारे भाई हैं, हमारे लगते जिगर हैं, हम आपस में भाई भाई हैं, हमारा भाईचारा है। और एक बात तुझे बोलूं जनाब, मैं पहाड़ियों और गुजरों को आपस में डिवाइड, अगर पहाड़ी और गुजर कम्युनिटी के लोग एक हो जाएंगे तो एक सैलाब आएगा और अपनी सरकार बना सकते हैं, अपने एमएलए बना सकते हैं, अपने मिनिस्टर बना सकते हैं। हमें डिवाइड एंड रूल किया जाता है। अगर हम सारे के सारे एक हो जाएंगे, किसी की हिम्मत ही नहीं कि हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराए। हम लोग जो हैं, अगर पहाड़ी और एसटी मिल जाएंगे आपस में, एक सैलाब आएगा, एक इंकलाब आ सकता है, लेकिन हमें डिवाइड एंड रूल किया जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे भाई हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जनाब खून नसर ने क्लियर कहा है कि पहाड़ियों को जो अलग से अपना कोटा मिलेगा और आपके कोटे से इंसाफ, आपके कोटे से कोई चर्चा नहीं होगी। इससे यही साफ समझ आता है जो आप बातें कर रहे हैं, इससे यही बातें समझ आ रही हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो यहाँ की हैं, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़, वो गुजर और पहाड़ियों को अलग करना चाह रहे हैं अपने मफाद के लिए। आपको क्या लगता है? मुझे बहुत हंसी आती है जनाब, आप भाई हो मेरे, मुझे बहुत कि पहाड़ियों को और गुजरों को डिवाइड किया जाता है। और यहाँ की पार्टियां, जम्मू कश्मीर की पार्टियों ने पहाड़ियों को डिवाइड एंड रूल किया और हमारे गुजर कम्युनिटी के जो हमारे भाई हैं उनको डिवाइड करते हैं। अगर पहाड़ी और गुजर एक हो जाएंगे, अपने एमएलए, अपने एमएलसी, अपने मिनिस्टर, अपने टीडीसी, अपने सरपंच बन सकते हैं अगर ये एक हो जाएंगे। लेकिन पहाड़ियों को इंसाफ मिलकर रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर कमिटमेंट है कि पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब में गया जनाब, ये करके रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्मेंट जो उसने बात बोली वो करके रहेगा और मिलकर रहेगा जनाब। तो अगर देखा जाए गुजर लोग रैलियाँ निकाल रहे हैं, आपके जो है, आपकी जो अपने जब एसटी की बिल जैसे पास होने वाली थी तो आप लोगों ने भी ढोल बजाए, तो क्या मैसेज देना चाहोगे? क्यों आप एक दूसरे के सेंटिमेंट्स के साथ क्यों खेल रहे हो फिर? भाई आपको एक बात बताऊं मैं, चाहे वो एसटी का भाई एसटी का हो, चाहे वो पहाड़ी ट्राइबल कम्युनिटी का हो, हम पहले तो आपस में भाई भाई हैं, एक ही माँ एक ही बाप, हम आपस में भाई भाई हैं। हम जुदा नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की पार्टियां हमें जुदा करती हैं, हम जुदा नहीं है, हमें जुदा किया जाता है। पहाड़ियों को अगर इंसाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है तो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं हमें डिवाइड एंड रूल करती हैं। अगर पहाड़ी ट्राइब कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी एक हो जाएंगे, इनकलाब, एक सैलाब आएगा, इनके अपने एमएलए और अपने मिनिस्टर होंगे जनाब। बड़ी अफसोस की बात है और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पहाड़ियों को आज तक यूज किया गया अपने वोट बैंक के लिए। लेकिन आज मैं कहता हूं, पहाड़ी लोगों जाग जाओ, अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो मैदान में आ जाओ। आज पहाड़ियों से मेरी दरखास्त है कि आप एक हो जाओ, बी यूनाइट, वी विल स्ट्रांग फाइट। जो अपने हक के लिए जनाब, हम अपने हक के लिए स्ट्रांग फाइट कर सकते हैं। मेरी दरखास्त अपनी पहाड़ी कौम से है कि आप जाग जाओ। चाहे वो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, वो हमारे भाई हैं, पहाड़ी कम्युनिटी के लोग वो उनके भाई हैं, हम आपसे भाई भाई हैं, हमारा भाईचारा है, हमें जुदा कोई नहीं कर सकता है। और जुदा अगर करता है तो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी करती है, जिन्होंने आज तक पहाड़ियों को भी और गुजरों को अपनी मकसद के लिए, अपनी मफाद के लिए यूज किया। आप देखें बेरोजगार हम लोग हैं, आप देखें बेरोजगार एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं महलों में, कोठियों में रहते हैं। हमें डिवाइड एंड रूल किया गया। लेकिन आज मैं दरखास्त करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी और यहाँ की सरकार से कि पहाड़ी कबीले की जो डिमांड है उसको इस सेशन में पूरा किया जाए, अगर नहीं तो विंटर सेशन में पूरा जाए। जनाब मुझे अफसोस आता है कि हमें यूज़ किया गया अपनी मकसद के लिए, अपनी मफाद के लिए, लेकिन हमें समझ नहीं आई कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। आज तक हम लोगों से वोट लिए अपनी मकसद के लिए और अपनी मफाद की, लेकिन आज मैं दरखास्त करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यहाँ की सरकार से कि पहाड़ी कबीले को शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड किया। हमें उम्मीद है जनाब कि इस बार इंशाल्लाह रहमान पहाड़ियों को शेड्यूल मिलकर रहेगा। ये हमारे साथ मौजूद थे मुश्ताक अहमद, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं कुपवारा के करालपुरा इलाके से। इनका यही मानना है कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हमें यहाँ पे गुजर और पहाड़ी लोगों को अलग कर रही है, ताकि जो उनका पॉलिटिकल मफाद है, पॉलिटिकल जो उनका फ़ायदा वो उठा सके। और इनकी ये भी मांग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जो इनकी बिल है वो पास की जाए। और गुजर और पहाड़ी लोगों से ये अपील भी कर रहे हैं कि हम भाई भाई हैं, हमें अलग होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक हो जाओ और किसी के हक़ में से हम एसटी नहीं लेंगे। कैमरामैन मीर फैसल के साथ मैं आसिफ प्लेसर कुपवारा से।